प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने 17 वर्षीय लड़की कृणाल की हत्या के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखते हुए सड़क को किया अवरुद्ध। कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। 17 वर्षीय लड़की कृणाल की हत्या पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मेरी खुद पुलिस कमिश्नर से बात हुई है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी खोज पुलिस कर रही है। गाजियाबाद में पूजन सामग्री फैक्ट्री परिसर में मिला महिला का शव। महिला की लाश मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार। सीरीज को 2 हिस्सों में किया जा सकता है रिलीज। पहला पार्ट अक्टूबर 2025 और दूसरा पार्ट 27 नवंबर 2025 को होगा रिलीज। थाना बरहन क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति ने की अपनी बेटी की हत्या। पुलिस के पहुंचने तक कर दिया अंतिम संस्कार। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां देर रात मीरगंज थाना पुलिस और संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 25 को थाना मीरगंज एवं एसओजी पुलिस टीम द्वारा चोरी संबंधी एक अंतर जनपदीय गैंग के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध 2 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके द्वारा चोरी का अपराध कारित किया जाता था। पुलिस टीम की गिरफ्तारी के दौरान इन पर पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो इनमें से एक अभियुक्त घायल हो गया। इनके पास से कुछ इस प्रकार की बरामदगी हुई है। 1 किलो 80 ग्राम सिल्वर धातु, 20 ग्राम पीली धातु, एक तमंचा, एक तो महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी एवं 2 मोबाइल फोन। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर इन पर मुकदमा अपराध संख्या 175/25 पंजीकृत किया गया है। 375/24 मुकदमा अपराध संख्या का भी सफल अनावरण किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां थाना नगर पुलिस ने 2 दिन पहले शिवगढ़ी शमशान घाट के पास मिले अज्ञात महिला के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे और निशानदेही से पुलिस ने आला कत्ल, दरांती और मृतिका का मोबाइल फोन बरामद किया है। एडिशनल एसपी विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी और मृतिका में अवैध संबंध थे, जिस कारण मृतिका आरोपी से खर्चे के लिए रुपयों की मांग करती थी और जेल भिजवाने की धमकी देती थी, जिसके चलते महिला से छुटकारा पाने के लिए आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। सर, सिटी कोतवाली पुलिस ने आज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। क्या है पूरा घटनाक्रम और किस वजह से हत्या की गई? 15 अप्रैल की सवेरे सूचना मिली थी कि शिवगढ़ी के पास जो शमशान घाट है, वहां पे एक युवती का, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के मध्य है, एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस के लिए ये ब्लाइंड केस था बिल्कुल, क्योंकि किसी प्रकार की गुमशुदगी नहीं लिखी हुई थी और उसके हाथ पर कुछ निशान थे, कुछ गुदरा गुदा हुआ था। उससे कुछ थोड़ा बहुत इसका एहसास हुआ। पुलिस ने इस टोटली ब्लाइंड केस को 3 दिन में वर्कआउट करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पूरी पुलिस ने बहुत मेहनत इसमें करी। 2 दिन तक पुलिस लगातार इसमें जो है तलाश करती रही, जानकारी करती रही कि कहाँ से कोई व्यक्ति या कोई महिला इस डिस्क्रिप्शन की गायब है या गुमशुदा है। और उसके बाद में पुलिस को इसमें कुछ सुराग मिला और उसको डेवलप करते हुए पुलिस ने इसका खुलासा किया है। जो अभियुक्त है उसका नाम इरशाद है। इरशाद की मित्रता इस महिला के साथ थी और आपस में कुछ पैसों के लेन देन का विवाद, जो अभी तक प्राथमिक जानकारी से मिल रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है अभी होना अभी शेष है, क्योंकि इसकी विवेचना अब क्षेत्राधिकारी के पास पहुंच गई है। ये महिला अनुसूचित जाति की थी और जो अभियुक्त है वो अनुसूचित जाति का नहीं है, तो इसलिए इसकी विवेचना जो है क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। बहुत सारी कड़ियां इसमें जुड़ेंगी। अभी तक जो प्राथमिक मिला है जानकारी, इस महिला के पति की मृत्यु के बाद में इस व्यक्ति से इसकी मित्रता, जान पहचान हुई और उसके बाद में किसी प्रकार का जो प्राथमिक सूचना आ रही है, कुछ पैसे का लेन देन था जिसका विवाद था, जिसके कारण इसने प्री प्लान करके उस महिला को अपने साथ ले गया, अपने साथ दराती
छुपा करके ले गया। बाद में सुनसान क्षेत्र में जाकर के इसकी हत्या कर दी और इसका मोबाइल और दराती जाके फेंक दी। बाद में इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की गई। इसकी निशानदेही पर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में महिला का मोबाइल फोन और ये दराती बरामद हुई है। इस प्रकार इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। विवेचना से जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसने जो महिला से पहले दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। देखिए, मैंने आपसे जैसा कि बताया कि ये अभी बहुत अर्ली है इस बारे में कुछ भी कहना। इसमें जो भी तथ्य है वो सारे जो है तथ्य सामने लाए जाएंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये पिछले 1.5 साल से कम 1.5 साल से एक दूसरे से भली भांति परिचित थे और महिला इनके साथ में इनकी मोटरसाइकिल पर बैठी गई। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि ये एक दूसरे से परिचित लव जिहाद का मामला भी हो सकता है। देखिए, इस प्रकार के शब्दों या इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, एक दूसरे के धर्म और जाति के बारे में जानते थे, आपस में मित्रता थी। जो भी एंगल इसमें आएंगे, साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां की सीबीगंज पुलिस की लापरवाही के चलते समुदाय विशेष की मुन्नी की जगह मुन्नी देवी को 2 दिन जेल में रहना पड़ा। सीबीगंज थाने में मुन्नी बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया था और कोर्ट में मुन्नी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। एनबीडब्ल्यू मुस्लिम मुन्नी ने खिलाफ जारी हुआ था, जिसकी जगह सीबीगंज पुलिस ने हिंदू मुन्नी देवी को जेल भेज दिया। एसएसपी ने एसटी सिटी को इस मामले की जांच दी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां मेरठ की मुस्कान जैसा एक और मामला सामने आया है। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसे फंदे पर लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी और उसके भाई प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्रा ने मामले की जानकारी दी। एसपी साहब, ये जानना चाहेंगे, फतेहगंज में एक पत्नी ने पति की अपने प्रेमी के साथ हत्या कर दी, क्या मामला था और क्या कार्रवाई? देखिए, दिनांक 13 अप्रैल 2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रांतर्गत कस्बे में ही केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) बीएनएस तथा 3(5) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनोपरांत दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए शीघ्र ही आरोप पत्र दाखिल किया जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां पथरिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 17 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश। ये जो मृतक हुआ है ये कौन था लगता था आपका? तो हमारा लड़का है छोटू। अच्छा, करमचंद। तो कौन सा गांव है आपका? चरका मौजा डुमरिया गांव। कौन सा थाना पड़ता है? रामपुर बरगुरिया। अच्छा, ये बताइए कि ये घटना जो घटी है कैसे घटी है? जब ये घटना घटाने के लिए अतु करे थे तो हमारा लड़का दिन में काम करता था हमारे की ना, हमारा घर बन रहा था, दिन भर काम किया सब तो घर पर लड़का सोया हमारा।
और लड़का के साथ वो जोन वो है विजय चौहान, वहीं आया रात में, कहा कि नहीं छोटू चन्ना है ऑर्केस्ट्रा देखने, गया ऑर्केस्ट्रा देखने और बीच में घटना कर दिए। तो ये जानकारी आपको कैसे हुई? हमारे की जानकारी हुई 1 घंटे के बाद। तो कैसे पता चला? 1 घंटे के बाद में जो वहाँ बगली थे आदमी वो बताया कि नहीं तुम्हारा लड़का वहाँ पर गिरा है। नाम बोला? तो सुबह पता चला है कि रात में ही पता चला? रात में चला पड़ता 10:30 बजे। अच्छा, 10 से 11 बजे के बीच के बात है। लाल बहादुर मतलब कि वो बताए थे मतलब। तो क्या लगता है कि क्यों हत्या हुई है आपके लड़के की? अब हमारे लड़का का अब तो हम क्या बताई साहब, अब तो हम तो लड़का अपने घरे रख ले रही है, बाकी हमारा लड़का घरे सुता रहा, बाकी वो आया विजय नाम का, वो हरदम उसके साथ रहता था, बाकी वो कैसे घटना किया अब तो बताया जा रहा है कि कोई लड़की का भी वो फोन ऑन करता था या? वो गलत बता रहे हैं। अच्छा, वो गलत बता रहे हैं। हमारे भैया ने सुना है, हमारे घर है 2 जगह 3 जगह, हमारे भैया ने कहा कि नहीं कि उसका बाप भी कह रहा है मारो 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 रात में, तो हमारे भैया ने सुना वहाँ पर रह करके, नहीं कि वो जो मार रहे थे तो वो हम जब गए बाटी चिना अपने, तो वो जो उसका बाप था विजय का, वो कहा कि नहीं तुम लाश में छुओ, जबरदस्ती हटा दिया हमको। और चाकू लिया था वो। आरोपी पकड़ाया गया कि नहीं? अभी जो मारा था वो पकड़ा में आया? पकड़ा गया। पकड़ा गया है। हाँ, चाकू भी वो लिया था। अच्छा साहब बात समझिए, कहा कि नहीं हट जाओ नहीं मार देंगे, तो चाकू मारे हैं उसको, चाकू मार देंगे। तो वो कहा कि नहीं, हम कहले कि नहीं ऐसा बात हो, तो हम तो डराई गेली, हम तो गए थे रात में, हम बस तुरंत अपने परिवार के बचाने के अथू में रह ली, लेकिन वो तुरंत वहां से हटा गया। अथू था जो नथु है लाठ है, वो लाठ के ऊपर गए थे तो वहाँ पर 2 मोबाइल था हमारा, वहाँ पर अथू बिछाया था, जो रुमाल लिए थे वो लड़का हमारा रुमाल लिया था, उघारे निघार गया था, रुमाल एक चड्ढी पर पहरा था, बाकी वो रुमाल निकलवा दिए थे वो सब, चड्ढी रखवा करके मोबाइल रखवा करके वो सिगरेट पी रहा था। लप देकर वो तुरंत चाकू निकाला, लप दे लगे मारने, मार करके एकदम पूर्व तरफ कर रहा था हमारा लड़का। जब गई हम बाटी वहाँ देखे तो हमारा लड़का एकदम वैसे ही उन्हल बा, ये तरफ पे उन्हल बा। तब जब गई हम वहाँ तो हमारे मेहरारू उतना दूर गिर के रोबत रहे, हम गई वहाँ नजदीक है, तब वहाँ वो कहा कि ऐसा बात है कि तुम पार्टी मत छुओ, चलो हटो, तुरंत हटवा इधर से हमारे के, हटवा इधर से तो हम हट गई, बस तुरंत वहाँ और वहाँ पर आगे थे उसका दोनों अथू भयो बसुर जोन रहना। कल थाना क्षेत्र रामपुर बरकोनिया की घटना है। ग्राम डुमरिया में अर्जुन चौहान नाम के एक लड़के ने करमचंद बिंद की चाकू मार करके हत्या कर दी। घटना के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि करमचंद अर्जुन की बहन को काफ़ी दिनों से छेड़ता था। अर्जुन की बहन ने इसे केवल अर्जुन को बताया था, उसके माँ बाप को भी, अपने माँ बाप को भी नहीं बताया था। अर्जुन ने इस बात को लेकर कई बार करमचंद को आगाह किया था, लेकिन वो माना नहीं। कल रात सिगरेट पीने के बहाने अर्जुन ने करमचंद को बुलाया और चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां सिमरा नहालपुर गांव में एक व्यक्ति को मृत समझकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन लगभग 2 महीने बाद युवक जीवित अवस्था में न्यायालय में पेश हुआ। इस दौरान उसने बताया कि उसका अपहरण कर उसे नेपाल ले जाया गया था, जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर उसका भाई नेपाल जाकर उसे लेकर लौटा और कोर्ट में पेश किया। माननीय विशेष न्यायाधीश ने मामले में उचित जांच के निर्देश दिए हैं। बबी थाना में 2 तारीख को आवेदन दिए थे सर, जो है 2 घंटा पर काम करता था, टाइम पर गया था काम करने के लिए। वो हम खोजबीन किए तो सीआर में 10 तारीख को बबी थाना को आवेदन दिए। एसपी ऑफिस में 21 तारीख के फोन आया हमको विरोधी का कि आपका भाई मेरे अंदर में 15,000 रुपया ऑनलाइन मारिए। 21 फरवरी को 21,000 रुपया 15,000 रुपया जो है आप ऑनलाइन मारिए, 40,000 रुपया कैश लगाइए। आपको भाई देंगे सिल्लीगुड़ी बबी थाना कोई खबर दिए, बबी थाना हमको कहा कि सिल्लीगुड़ी आप अकेले चले जाइए। उसके बाद भी गए सिल्लीगुड़ी जाने के लिए एसपी ऑफिस में भी जो 23 तारीख के हम आवेदन दिए। एसपी ऑफिस से भी कोई खबर हम लोगों को नहीं मिला। प्रशासन यदि खोजबीन करता तो मेरा भाई का ये हालत नहीं होता सर। हम लोगों को ही अति चाहिए सर, इंसाफ चाहिए मेरा भाई का। आपका भाई कहाँ मिला? मेरा भाई बेटा के उस पार पटरी के पास मिला। पटरी पे मिला। किस स्थिति में मिला? पैर हाथ पूरे काट के फेंक दिया हुआ है सर मेरे भाई का। पैसा का मांग कौन कर रहा था? पैसा का मांग कौन कर रहा था? थाना में आवेदन दिए? लिख के हम आपका ये थाने वाले से हमको कोई मदद नहीं मिला सर। थाने वाले से कोई मदद नहीं मिला। रंजीत कुमार जो है एक लड़का चंडीगढ़ का, वो बोला कि आपका भाई को मुजफ्फरपुर में देखे। उसके बाद जो हम उसको बोले कि मेरा भाई मुजफ्फरपुर बोलो बस में गया। थाना वाला की सारा इन्फॉर्मेशन दिया, थाना वाला कुछ इंक्वायरी नहीं किया। अभी आपका भाई जो है हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में सर डेथ कर दिया, लाश नहीं दे रहा सर। कौन नहीं बोला कि पोस्टमार्टम कौन नहीं लाने दे रहा है? लाश कौन नहीं दे रहा लाश? डॉक्टर नहीं दे रहा है। डॉक्टर क्या कर रहा है? मांगा आप लोग का क्या मांगे? डॉक्टर क्या बोल रहा है? आप लोग का क्या मांग हो भैया? आप लोग का क्या मांग हो? आज के घटनाक्रम में जो एक अपराधी जिसके बारे में प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया था, आप उसके अधिवक्ता है, क्या जानकारी आपको? मुझे आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जैसे से बात है, तो आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई अब गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सना दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके पास उसके भाई के पास एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमती के पास
कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को डीएमसीएच ले जाया गया, जहां पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, जो आप इसका डीएनए टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किए और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन डीएमसीएच में जहां परिजन का कहना है, जो वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया, जो नहीं मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना मोबाइल को कट कर दिए। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए, हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और भी डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था और ये जो एफआईआर किए थे वो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है भोला कुमार राम मर गया है। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चा गया हुआ है। भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसका प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं, पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है। इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं, अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो वो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए, इसमें यहाँ पर ये आप हमको बताइए, भोलू क्या बताया? ना भोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया? किसने? कि भोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे हो गया? अभी एक्चुअली क्या ना, बच्चा को जैसे लाया, मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपियर करा दिया है। सुना होगा ना? नहीं, जहाँ तक बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं है। जानकारी मिली? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। ये आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर दाह संस्कार किया, तो क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए, एक्चुअली उसमें क्या, जो लाश था, जब परिजन का कहना है, जो उसका जो चेहरा था, वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं बच्चे का डीएनए टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती लाश को सौंप दिया। जिंदा पाया गया? देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन यहाँ पे डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए, आखिर वो बच्चा कौन है। कानून के दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है, उसे जिंदा कर दिया जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार राय हुआ है। क्या नाम है? मुकेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिलाओं के साथ पुलिस की मारपीट। तहरीर लिखाने आई थी पीड़ित महिलाएं। अचनेरा पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पुलिस के व्यवहार से वाल्मीकि समाज में आक्रोश। यहाँ पे आए थे अपनी बेटियों को लेके, तो आज जोर है। पहले तो लेडीज पुलिस ने मेमनी सभासद की पिटाई करी है। क्या नाम है मेमनी का? रानी। डार के देखो हालियत खराब चल रही है, सीरियस हालियत है उसकी। डार के पिटाई करिए, पानी डाला उन्होंने। किसने पिटाई की? लेडीज पुलिस ने। फिर हम हाथ जोड़ने आए तो हम थाने में तो भगा दें, यहाँ बैठ गए, हाथ जोड़ के बैठे तो यहाँ लाठ
काय के लिए दिए, क्या क्या मामला हुआ है? कई को सूदी है, कोई उल्टी सीधी ना, वारी आ गई औरत डाल लाठी देंगे। नहीं लाठी दी है तो बात क्या हुई थी? लाठी दी जो कह रहे जाओ यहाँ से, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, बालिन समाज की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। माँ बाप आएंगे तो बेटा वाले के माँ बाप आएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लड़की का क्या मामला था? लड़की का कोई भी मामला था, उसकी जारे में रिपोर्ट लगाने आए थे। अच्छा, तो हमारे यहाँ पर कोई थाने में सुनवाई नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे, जाओ। और लाठीचार्ज और कर दिया यहाँ पर महिला पे, महिला पे लाठीचार्ज। वाल्मीकि की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये बोलते हैं। हम सफाई कर रहे हैं, इनके हाथ जोड़ रहे, रात 4 दिन हो गए, 4 दिन से ऐसी नौटंकी कर रहे हैं, ऐसी दिखा रहे हैं। आज तक अंदर 15 आते हैं, इनके पास में रिपोर्ट ले। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर जमकर अवैध वसूली हो रही है। आरोप है कि अवैध वसूली का पैसा न देने और विरोध करने पर वसूली करने वाले दबंग में एक ऑटो चालक को जमकर पीट दिया। पीड़ित ऑटो चालक ने पुलिस से गुहार लगाई और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? रामू नाम है सर। रामू, क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ। किसने मारा आपको? उस्मान ने मारा मेरे, बेल्टों से मारा है। अच्छा, लात दूसरा मारा है, ऑटो में बेल्ट मारी है और पीछे इधर उधर मारी है मेरे चारों तरफ। क्यों मारा, क्या कारण है? ये छब्बी भाड़े का काम करता है, हमें करने नहीं देता सर। क्या मांगता है? हम लोग का सवारी को भी नहीं करने देता है। कुछ चौथ वगैरह मांगता है? हाँ, ये 20 रुपए ऑटो में मांगता है। और ऑटो वाले से? हाँ। आपको किस चीज से मारा है नेता बैंकर? अभी मेरे वो बेल्टों से मारा था और टेम्पू से खींच के मारा और लात भूसा में मारा। मेरे हाथ पे चोट लग गई अंदर की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम